प्रिया, क्या सोच रही हैं मैम आप? मैं कब से आवाज़ दे रही हूँ आपको। सिया, ओहो सॉरी, वो मैं कुछ नहीं, मुझे पता नहीं चला। कुछ काम था क्या तुम्हें? प्रिया, इट्स ओके, मैं बस पूछ रही थी कि आप आ रही हैं ना शाम को पार्टी में। सिया, हाँ। और हाँ प्रिया, मुझे मैम मत बोला करो, तुम्हारी ही उम्र की हूँ। क्यों बूढ़े जैसा फील करवाती हो यार। प्रिया, ओके मैम। सिया, नोट अगेन प्रिया। प्रिया, सॉरी सिया। अब ठीक है ना? सिया, यस डियर, अब ठीक है। फिर दोनों अपने अपने काम में लग जाती हैं। इधर कपूर मैंसन में अनिरुद्ध जी और ममता जी अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। ममता कुछ उदास है। तब अनिरुद्ध जी कहते हैं, क्या हुआ आज के दिन, क्यों उदास हो तुम? क्या हुआ? ममता जी, मुझे लगता है इस बार सब शायद इस खास दिन को भूल गए हैं, जबकि आज के दिन तो सुबह से ही सभी लोग शुभकामनाएं देते थे और हम दोनों का आशीर्वाद लेते थे। आशीर्वाद तो दूर की बात है, आज किसी ने शुभकामनाएं तक नहीं दी और न कोई पार्टी होने वाली है आज घर में। ऐसा लग रहा है मानो मैं किसी से बात नहीं करूंगी। मैं बहुत नाराज हूँ सबसे। अनिरुद्ध जी, क्या भाग्यवान तुम भी। अब इस उम्र में भी तुम्हें पार्टी की पड़ी है। अब हमारे दिन नहीं रहे पार्टी शार्टी करने के। ममता जी, बूढ़े होंगे आप, मैं तो अभी भी जवान हूँ, देखते नहीं। किसने बोल दिया आपको यह? अनिरुद्ध जी, सही कहा, अभी तो तुम 16 साल की लगती हो। शादी के इतने साल हो गए, अभी तो हमने आपको अच्छे से देखा तक नहीं। ओहो, क्या नूर है चांद के मुखड़े पर। ममता जी, अरे हटिए ना, पोते की उम्र हो गई शादी की और आपको अभी भी रोमांस आ रहा है। अनिरुद्ध जी, अरे क्यों न भाई, इतनी अच्छी और प्यारी हमसफर मिली है जिसने जीवन में हर कदम पर मेरा साथ दिया, और फिर उन्हें गले लगा लेते हैं। इधर तान्या दादू और दादी के कमरे में पास से गुजरते हुए दादी की बातें सुन लेती है, जब वह शादी की सालगिरह की बात कर रही थी और थोड़ी सी उदास थी। फिर मन ही मन कहती है, बस कुछ देर और मेरे लव बर्ड्स, आज तो धमाका होने वाला है। फिर वहां से चली जाती है अपने कमरे में। वैष्णवी जी, तान्या बेटा कहाँ है आप? तान्या, तान्या छोटी माँ, हम यहाँ हैं, बताइए क्या काम है? वैष्णवी जी, दीदी का फोन आया था, वो सीधे हम लोगों को वहीं मिलेगी। आपके डैड चाचू सिड सब वहीं मिलेंगे। दीदी ने बोला है माँ और पिताजी को बताना भी नहीं है और उन्हें लेकर भी आना है। तान्या, छोटी माँ आप तैयार हो जाइए, यह काम हम पर छोड़ दें, हम कुछ करते हैं। और ये अनहित कहाँ है? अनहित दी, हम यहाँ हैं, यह रहे दादू दादी के कपड़े, मैं यहीं लेने गया था। सिड भाई ने कहा है आज के फंक्शन में उन्हें यही पहनना है। मैं रेडी हूँ, अब आप लोग भी जल्दी से रेडी हो जाइए। तान्या, ओके थैंक्स बड़ी। छोटी माँ आप रेडी हो जाइए, हम यह अपने लव बर्ड्स को देकर आते हैं। वैष्णवी जी, तान्या के कान को प्यार से खींचती हुई, बहुत शैतान हो गई है गुड़िया आप, है ना? तान्या, ओहो छोटी माँ, दर्द करता है। वैष्णवी जी, ओ मेरी प्यारी गुड़िया रानी। तान्या को प्यार से गला लगा लेती है और उसके गाल पर किस कर लेती है। अनहित झूठा गुस्सा दिखाते हुए, माँ केवल आप डी को ही प्यार करते हो, हमें तो करते ही नहीं। हमें तो केवल इस घर में हमारी बड़ी माँ ही प्यार करती हैं। तान्या, हाँ माँ के मगरमच्छ, तुझे तो हम मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर लाए थे, इसलिए तुझे इतना प्यार देते हैं ना, उतने में खुश रहा कर। क्यों छोटी माँ? वैष्णवी जी, हाँ मेरी परी। तान्या और वैष्णवी जी हंसने लगते हैं और वैष्णवी जी अनहित को भी तान्या के साथ प्यार से गले लगा लेती है और तीनों हंसने लगते हैं। अनहित, अच्छा अब आप लोग जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाइए, मैं बाहर कार निकलवाता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी, वहाँ पर सभी लोग अपना ही वेट कर रहे होंगे। इधर ऑफिस में प्रिया, सिया घर चले, फिर पार्टी में भी जाना है। सिया, पर ये काम थोड़ा काम
और पेंडिंग है। प्रिया, कोई बात नहीं, कल कर लेना। सब लोग निकल गए हैं घर, हम दोनों भी चलते हैं। वैसे भी आज के दिन सभी को जल्दी जाने की परमिशन होती है। सिया, ठीक है। फिर दोनों ऑफिस से बाहर आती हैं और अपनी अपनी स्कूटी लेकर घर की ओर निकल जाती है। इधर कपूर मैंशन में, तान्या, दादू दादी कहाँ? हम अंदर आ सकते हैं? ममता जी, गुड़िया आप कब से पूछने लगी? आ जाइए, आप तो कभी भी आ सकती हैं। आपको कब से हमारी इजाज़त की ज़रूरत पड़ने लगी? तान्या, वो तो हमें पता है, यहाँ इस घर में हम कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं, पर हमने सोचा कहीं हमारे लव बर्ड्स एक दूसरे के साथ बिजी न हो। ममता जी, बहुत शैतान हो गई हैं आप आजकल, है ना? तान्या मुंह बनाकर, देखो ना दादू, हम शैतान हो गए हैं। अनिरुद्ध जी, ना बेटा जी, बिल्कुल भी नहीं, आप तो हमारी सबसे प्यारे बच्चे हो। वैसे गुड़िया, यह आपके हाथ में क्या है, यह तो बताओ। तान्या दादी के पीछे से गले में बाहें डालते हुए, ओहो सॉरी दादू, वो तो हम बताना भूल ही गए। वो आपके दोस्त है ना, साहनी अंकल, उनके यहाँ पार्टी है, तो आप लोगों को वहाँ जाना है। अनिरुद्ध जी, ओहो साहनी के यहाँ, मुझे नहीं किया उसने फ़ोन? तान्या, सुबह उनका फ़ोन पापा के फ़ोन पर आया था, आपका फ़ोन लग नहीं रहा था, सभी को इनवाइट किया है। सॉरी दादू, हम आपको बताना भूल गए, पापा ने तो हमसे सुबह ही बोल दिया था कि आपको बता दे, पर हम भूल गए, सॉरी, हमें माफ़ कर दीजिए। अनिरुद्ध जी, कोई नहीं बेटा, होता है, पर आगे से आप ध्यान रखिएगा। घर के बाकी लोग कहाँ हैं? उनके बिना कैसे जाएंगे? तान्या जी, दादू दादू आज सब व्यस्त हैं अपने अपने काम में, तो आप और दादी चले जाइए, बाहर अनहित है, कार में वो जाएगा आपके साथ। ममता जी, ऐसे अच्छा नहीं लगता बेटा, बिना परिवार के जाना। जब सभी लोगों को इनवाइट किया है तो वह कितने खास हैं अपने, हमारे यहाँ उनका पूरा परिवार आता है। तान्या, कोई बात नहीं दादी, इस बार चले जाइए, फिर बाद में सब लोग साथ जाएंगे कभी। जल्दी से तैयार हो जाइए, अब आप दोनों, टाइम भी हो रहा है जाने का। इसमें आप लोगों के कपड़े हैं। ममता जी, ठीक है गुड़िया, हम तैयार होते हैं। तान्या दादी और दादू को किस करके बाय मेरे लव बर्ड्स कहती हुई दौड़ते हुए कमरे से बाहर निकल जाती हैं और दादी दादू मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हैं। इधर सिया अपने घर पहुंचती हैं। सविता जी, आ गई लाडो, और आज ये तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ हुआ है क्या? आज फिर से ऑफिस में? सिया, नहीं स्वीट हार्ट, बस थक गई हूँ थोड़ा सा, और आज पार्टी में भी जाना है, तो बस समझ नहीं आ रहा क्या पहनकर जाऊंगी, मैं वहाँ जाऊं भी या नहीं, यही सब सोच रही हूँ। सविता जी, इसमें इतना क्या सोचना लाडो, पार्टी है तो जाना चाहिए, इतनी सारी ड्रेसेस हैं, आपके पास कुछ भी पहन लो, आप तो हर ड्रेस में सुंदर लगती हो लाडो। सिया, हाँ माँ, पर पार्टी ऑफिस में बॉस ने रखी है, वो भी होटल के, और उनकी फैमिली के सब लोग होंगे, ऐसे सबके सामने जाना अच्छा नहीं लगता हमें, और आप जानती हो कि हम कहते कहते रुक जाती है सिया। सविता जी, लाडो देख, इतना नहीं सोचते, ऑफिस के सब लोग भी तो जा रहे हैं, अगर आप नहीं गई तो शायद उन्हें बुरा भी लग सकता है। सिया, हाँ माँ, सब जा रहे हैं, शायद आप ठीक कह रही हैं, हम भी तैयार हो जाती हैं, प्रिया ने कहा था वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगी। सविता जी, ये हुई ना बात, अब जाओ जल्दी से, अच्छे से तैयार होना। सिया, ये स्वीट हार्ट, और फिर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। इधर कपूर मैंशन में अनिरुद्ध जी और ममता जी तैयार होकर आते हैं। अनिरुद्ध जी, तान्या, वैष्णवी बेटा, कहाँ हैं आप लोग? पर कोई आवाज़ नहीं आती। अनिहित, दादू दादी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए जल्दी, लेट हो जाएंगे हम लोग। ममता जी, पर बेटा आपकी माँ और गुड़िया कहाँ हैं? अनहित,
वो माँ को कुछ काम था टेलर के यहाँ, तो वो दी को भी ले गई अपने साथ। अब हम लोग चलें अनिरुद्ध जी? ठीक है, हम लोग चलते हैं फिर तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। उधर होटल मून में सिद्धार्थ होटल मैनेजर से, सब ओके है ना? जैसा आपको कहा था। मैनेजर, जी सर, जैसा आपने कहा था हमने वैसे ही सब अरेंज किया है। सिद्धार्थ एक नंबर डायल करता है। सब ओके है ना? उधर से आवाज़ आती है। मैं कोई काम करूँ तो वह कभी गलत हो सकता है क्या? सिद्धार्थ, नौटंकी कहीं की, छोटी माँ और तुम कहाँ हो? फिर उधर से आपके पीछे पलट के देखो, सिद्धार्थ शैतान हो गई है, तुम नहीं सुधरोगी हैं ना तान्या? जो सुधर जाए वो तान्या कपूर नहीं। उसकी बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं। इधर सिया तैयार होकर नीचे आती है। सविता जी, कितनी सुंदर लग रही है मेरी लाडो, किसी की नज़र ना लग जाए। फिर उसके कान के पीछे काला टीका लगा देती है। सिया, थैंक यू स्वीट हार्ट। अब मैं जाऊं? प्रिया मेरा इंतज़ार कर रही है बाहर। सविता जी, ठीक है लाडो, ध्यान से जाना और समय से आ जाना, पहुंचकर फ़ोन कर देना। सिया जी माँ, आप परेशान मत होना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर वो बाहर आ जाती है। प्रिया जब उसे देखती है तो कहती है, वाह यार, क्या लग रही हो आज। लगता है पार्टी में बिजलियां गिराने का इरादा है। देखना कहीं एक दो बेहोश ना हो जाए तुम्हें देखकर। सिया, क्या प्रिया कुछ भी बोलती हो? अच्छी तो तुम भी लग रही हो। अब चले या यहीं सारी बातें करनी हैं? प्रिया, हाँ यार चलते हैं, घर भी आना है। फिर दोनों कैब लेकर वहाँ से पार्टी वेन्यू की तरफ निकल जाती है। इधर ड्राइवर जैसे ही कार रोकता है, अनिरुद्ध जी ड्राइवर से, क्या हुआ, कार क्यों रोक दी? अनहित, दादू हम पहुंच गए हैं। फिर वो बाहर आकर उनके लिए कार का दरवाज़ा खोलता है। दोनों बाहर आते हैं। ममता जी, पर यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? अनहित, मोबाइल का फ्लैश ऑन करते हुए, ओहो दादी, आप अंदर तो चलिए, शायद कोई इशू होगा, ये लोग खुद देख लेंगे। वो सब अंदर जाने लगते हैं, पर जैसे ही अंदर जाने के लिए पैर आगे रखते हैं, अचानक से लाइट आ जाती है और सामने का नज़ारा देख के दादू और दादी हैरान हो जाते हैं। कहानी जारी है, तो आइए देखते हैं ऐसा क्या देख लिया